नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने वन दरोगा के लिए जो विज्ञप्ति जारी की थी, तो उसकी मुख्य परीक्षा के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के आधार पर जो कट ऑफ जारी की है वो आपके सामने है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन दरोगा की ये जो भर्ती आई थी, ये पीईटी 2021 के आधार पर इसमें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए थे और अब जाकर जो इसकी कट ऑफ है ये लगा दी गई है। कट ऑफ बहुत हाई गई है। अनारक्षित और इसके साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ लगाई गई वो काफ़ी ज़्यादा गई है। 75.69 कट ऑफ लगाई गई है और अनुसूचित जाति की कट ऑफ भी काफ़ी आई है, 70 है। बस यहाँ पर जो एसटी की कट ऑफ है वो काफ़ी लो है, ये 48.45 है। तो कट ऑफ जो थी वो उम्मीदों से कहीं अधिक गई है। देखो, उम्मीद ये थी कि इसके पहले जो कट ऑफ जारी होती थी तो कहीं पर, जैसे कि अगर आप बात करें इसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जो कट ऑफ लगाई गई थी तो लगभग 30 गुना के आसपास माना जा रहा था कि 30 गुना के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो बुलाए जा सकते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है पता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 21,000 के आसपास अभ्यर्थी बुलाए जाते अगर जो कट ऑफ जितने गुना लगाई गई थी इसके पहले अगर उतनी गुना ही लगाई जाती तो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर तो जो कट ऑफ है वो आप देख रहे हैं 15 गुना और कुल मिला के 19,000 समथिंग अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर कॉल किया गया है। तो हॉरिजॉन्टल जो कट ऑफ है ये भी आपके सामने है और आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ रही है कि वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ जारी। कुल 701 पदों के लिए 19,227 अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ है जारी किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए अपनी जो फीस है उसको जमा कर सकते हैं और जब परीक्षा होगी तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो, 701 पद थे, 15 गुना करके इन लोगों ने 19,227 का जो परिणाम और कट ऑफ है उसको जारी कर दिया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची में शामिल जांच के अधीन अभ्यर्थी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शामिल रहेंगे। तो मिला जुला के लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 2,000 अभ्यर्थी और शामिल हो पाते, लेकिन फिलहाल जो कट ऑफ लग गई है अब उसी कट ऑफ में जो अभ्यर्थी शामिल हैं वो लोग अपनी मुख्य परीक्षा जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाना होगा और जब वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे तो सबसे ऊपर ही जो लिंक है वहीं पर आपको जो है क्लिक करना होगा और अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के आप अपना जो चेक कर सकते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप अपने आगे की तैयारी स्टार्ट करें। वैसे भी यह पद बहुत ही शानदार है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें आपको सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना है और जीएस नहीं पढ़ना है। सिलेबस तो पहले भी आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, नहीं डाउनलोड किए हैं तो मैं आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश .com वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देता हूँ। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लीजिए। और देखो फ्रेंड्स, एक और आज भी अच्छी खबर है कि जो लोग बीएड में अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अभी थर्ड ईयर के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो लगभग 1 महीने तक की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। 5 अप्रैल तक अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लेट पेमेंट फ़ीस नहीं देनी होगी। हाँ, इसके बाद अगर 10 अप्रैल तक करेंगे, 5 से 10 अप्रैल के बीच में, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। तो बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की है। और इस बार क्या हुआ था कि जो मतलब आवेदन लिए गए थे तो उसमें मार्च को ही कट ऑफ लगाई गई थी कि मार्च के बाद 3 या 4 मार्च के बाद बताया जा रहा था कि अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको लेट पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अभी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर अंतिम वर्ष के लिए परीक्षाएं चल रही हैं, तो इसी परेशानी के मद्देनज़र ये जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो अब तक जो है 3.44 लाख छात्र छात्राएं जो हैं वो फॉर्म भर चुके हैं और 24 अप्रैल को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में होगी। मतलब डेट तो बढ़ गई है लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है ये वही रहेगी। एग्ज़ाम डेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखो, अगर आप केबीएस के लिए आवेदन किए थे, केबीएस में कुल मिला के लगभग 13,404 पद थे, तो उसके लिए जो टीजीटी की आंसर की है वो पहले ही जारी हो चुकी है। उसमें रिस्पांस शीट भी आप डाउनलोड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर
सर्कुलेट हो रही हैं कुछ और भी आंसर कीज जो कि पीजीटी से संबंधित हैं, लाइक एज पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी कंप्यूटर वगैरह से संबंधित। तो यहाँ पर देखो ये जो आप आंसर की को देख पा रहे हैं, प्रोविजनल आंसर कीज, तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ और भी हैं, केमिस्ट्री वगैरह है, और हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कुछ और भी विषय हैं। तो देखो ये जो आंसर कीज सर्कुलेट हो रही हैं, ये आंसर कीज आपको जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक वेबसाइट बनाई थी, सबमिशन ऑफ की चैलेंजेस, तो वहाँ पर उन्होंने आंसर कीज अपलोड करनी स्टार्ट की थी और वहीं से विद्यार्थियों को पता चल गया था, छात्र छात्राओं को, तो वहाँ से उन लोगों ने डाउनलोड करके इसे सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी जो वेबसाइट है प्रेजेंट टाइम में तो इसे बंद ही कर दिया गया है, मतलब कल शाम 6 बजे के बाद ये जो वेबसाइट है ओपन नहीं हो पा रही है। ऑफिशियली अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, मतलब ये कि अगर आप चेक करेंगे केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो वहाँ पर कोई नोटिस नहीं है और अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लीक हो गया था, ये आंसर की लीक हो गई थी, लेकिन इस लीक आंसर की से भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि रिस्पांस शीट तो मिली नहीं थी। अगर रिस्पांस शीट मिल गई होती तो पता चल जाता आपको कि जो रिस्पांस शीट है, हमने ये रिस्पांस किया है, इसका ये आंसर है, तो देन आफ्टर आप गैस कर पाते कि आपकी जो आंसर की है वो सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो मतलब जो आंसर की थी वो आई और वेबसाइट को बंद भी करना पड़ गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया था। ऑफिशियल रिस्पांस शीट जैसे ही आती है मैं आपको सूचित करता हूँ। और फिलहाल एक और भी अपडेट है सीटेट को लेकर। सीटेट 2022 का जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया गया है और जो अभ्यर्थी यहाँ पर 82 मार्क लेकर आए हैं रिजर्व कैटेगरी से वो पास हो गए हैं, या फिर जो अभ्यर्थी यहाँ पर 90 मार्क लेकर आए हैं वो भी पास हो गए हैं। तो कुछ अभ्यर्थी ये भी मान के चल रहे हैं कि अभी कुछ अंक बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फाइनल आंसर की है और अब कोई भी अंक नहीं बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो लोग अभी तक मतलब ये वेट कर रहे थे रिजल्ट के बारे में, तो उनका जो टाइम है वो ओवर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। जो सफल हुए हैं सभी को शुभकामनाएं, और जो सफल नहीं हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि अब जो नेक्स्ट सीटीटी की परीक्षा होगी वो 3 से 4 महीने के बाद फिर से होगी, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिलहाल निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपके पास हमेशा एक रास्ता होता है, एक उम्मीद होती है, और जब तक उम्मीद है आपको निराश नहीं होना चाहिए। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 7 नए कोर्स। ये कोर्स कौन कौन से हैं? तो ये BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, LLM का कोर्स है, B फार्मा, BCA, MCA, BSc MSc एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में आगामी सत्र से दाखिले का निर्णय लिया गया है। सभी पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस होंगे। तो जो अभ्यर्थी इस तरीके के कोर्स करना चाहते हैं वो लोग प्रयागराज में जाकर रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई विचार नहीं, विधानसभा में बोले श्रम मंत्री अनिल राजभर। कहा कि 5,278 रोजगार मेले आयोजित कर अब तक 7,46,878 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। तो रोजगार भत्ता देने जैसी यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, ना ही इस पर विचार किया जा रहा है। और हमारी जो सरकार है ये डायरेक्ट रोजगार पर फोकस कर रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के अखबारों में भी, और वैसे भी जो मैं कलेक्ट कर सका हूँ बाकी जगहों से, तो वो मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, मतलब पहले बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़े थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि फेक न्यूज़ में लोगों का जो विश्वास है बढ़ता जा रहा है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किस प्रकार के चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। जो भी चैनल आप चाहते हैं कि कोई चैनल आगे जाए तो उसको लाइक और शेयर करेंगे तो वो चैनल आगे जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। तो मतलब हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो इस चैनल का फ्यूचर है वो आप डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।